जय श्री राम। देखिए, आप इन भाई साहब को तो जानते होंगे, इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस क्या होता है? देखिए, सऊदी अरब एक देश है। सऊदी अरब क्या है? सऊदी अरब एक देश है। क्राउन मतलब जो प्रिंस आने वाले समय में राजा बनने वाला हो, उसको बोला जाता है क्राउन प्रिंस। ठीक है, तो ये क्या है? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है, यानी कि ये आने वाले समय में सऊदी अरब के राजा बनने वाले हैं। फिलहाल अभी के टाइम पे ये सऊदी अरब के जो है प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? जैसे हमारे लिए श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, इसी तरीके से ये सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर है, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। अब देखिए, इन्होंने एक बयान दिया है जो कि आजकल खबरों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और इन्होंने कहा है कि यूएस यानी कि अमेरिका जो है वो इनको मरवाना चाहता है। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, इस बारे में हम समझते हैं। देखिए, समझिए, तो यूएस यानी कि बहुत सारे देशों का एक मिलाकर के एक प्रोजेक्ट है। आप लोगों को पता ही होगा, ये हमारा प्यारा भारत है। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जाती है, यूरोप में जाती है। ठीक है, अब यूरोप में जाती है तो वो समुद्री मार्ग से जाती है, जिसमें जाने में बहुत सारा खर्चा आता है। तो ये क्या चाह रहे हैं बहुत सारे देश मिलकर कि भारत से आने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ से होकर के, यूएई से होकर के, सऊदी अरब से होकर के, इजराइल से होकर के, और फिर कहाँ पर आ जाए? यूरोप में आ जाए, जिससे बहुत सारा खर्चा बच जाए, जिससे बहुत जो कॉस्ट है वो बच जाए, और सस्ते में हमारा सामान इंडिया से यूरोप में पहुंच जाए। पर इसके लिए इसमें दिक्कत क्या है कि सामान कहाँ से आएगा? भारत से यूएई से सऊदी अरब, और सऊदी अरब से कहाँ पे? इजराइल में। इजराइल के हाफिया बंदरगाह से ये सामान जाएगा। पर यहाँ पर सारी दिक्कत क्या है? इजराइल है। अब आप लोगों को पता होगा, इजराइल एक यहूदी कंट्री है और सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है। अब इन दोनों कंट्रियों में हमेशा बैर रहता है, हमेशा ये एक दूसरे की दुश्मन रहता है, क्योंकि यहूदी और मुसलमान कभी भी दोस्त हो ही नहीं सकते। ये पुराने समय से चलते आ रही है इनकी दुश्मनी, और आज भी कायम है। अब अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि सऊदी अरब है, सऊदी अरब मुसलमानों का एक बहुत फेमस प्रसिद्ध जो है देश है, क्योंकि यहीं पर ही क्या है? मक्का है और मदीना है। अब यूएस यानी कि अमेरिका चाह रहा है कि सऊदी अरब इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दे। आप लोगों को पता ही होगा कि जो मुस्लिम कंट्री है वो इजराइल को अभी तक, बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो इजराइल को अभी तक एक देश नहीं मानती, सऊदी अरब भी उसमें से एक है। अब अगर सऊदी अरब इजराइल को एक देश मान लेता है तो बहुत सारी मुस्लिम कंट्री क्या होगा? बहुत सारी मुस्लिम कंट्री इजराइल को एक देश मान लेगी, और ये इजराइल के लिए एक फ़ायदे की बात होगी, और अमेरिका भी यही चाह रहा है। पर यहाँ पर जो सऊदी अरब के जो प्रधानमंत्री है, कौन? मोहम्मद बिन सलमान, ये कह रहे हैं अगर हम, ये इनको डर है कि अगर इन्होंने इजराइल को एक देश मान लिया तो इनकी जान को खतरा है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। और पहले कब हुआ था? देखो, पहले इजिप्ट में 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था। इजिप्ट और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था, जहाँ पर इजिप्ट के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अनवर सद्दाक। अब इन्होंने क्या किया? जब युद्ध हुआ तो इजराइल ने इजिप्ट को पीटना शुरू किया और लगभग हरा दिया था। ठीक है, अब इन्होंने, जब इजराइल जीतेगा, इजिप्ट हारेगा, तो जाहिर सी बात है इजराइल अपनी कुछ कंडीशन रखेगा इजिप्ट पर, यानी कि कुछ शर्तों के साथ युद्ध क्या करेगा? ख़त्म करेगा। अब इनको युद्ध ख़त्म करवाना था किससे? इजराइल से। तो इजराइल ने शर्त क्या रखी कि आप मुझे एक देश के रूप में मान्यता दो, आप मुझे एक देश मानो, तभी ये युद्ध समाप्त होगा। तो अनवर सद्दाक ने क्या किया? एक देश इजराइल को मान लिया कि ठीक है, चलो हम आपको एक देश के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या हुआ? अनवर सद्दाक को जैसे ही एक देश मानना इनको थ्रेट आनी शुरू हो गई, यानी कि इनको धमकी आनी शुरू हो गई कि आपको निपटा दिया जाएगा, आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने मुसलमानों के जो दुश्मन है उसको देश के रूप में नागरिकता कैसे दे दी, आपने इस इजराइल को देश मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और आतंकवादियों ने इनको धमकियाँ देनी शुरू कर दी, जिसका परिणाम क्या हुआ? सन 1981 में आतंकवादियों द्वारा इनको मार दिया गया। अब यही काम किस पर चल रहा है? मोहम्मद बिन सलमान पर। अब यही सारी की सारी दिक्कत किस पे आ रही है? मोहम्मद बिन सलमान पर। ये कह तो रहा है कि अगर मैं इजराइल को एक देश मान लूँ तो आने वाले समय में मेरा साथ भी वही होगा जो कि किसके साथ हुआ था? अनवर सद्दाक के साथ हुआ था। इसीलिए
अगर मैं एक देश मान लूँ तो आने वाले समय में मेरे साथ भी यही होने वाला है, इसलिए मैं अभी इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। और